तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बौखलाई हुई है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई पाकिस्तानियों को न सिर्फ नौकरी से निकाल रहा है बल्कि उन्हें सीधा हवाई जहाज में बिठा करके पाकिस्तान भेज रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यूएई के खिलाफ बातें करना और प्रोपेगेंडा करना तो हो ही चुका है। लेकिन इसी के साथ यूएई से ही एक और खबर भारत और भारतीयों के बारे में आई है, जिसे कह सकते हैं कि यह पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पे यूएई पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाल करके डिपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पर यूएई के एक मशहूर हस्ती मोहम्मद अबरार, जो कि नोन है, फेमस है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बुर्ज खलीफा के मालिक या ओनर के रूप में, जिनका बयान इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने भारतीयों पे दी है। और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, मोहम्मद अबरार ने यह खुलेआम कहा कि भारतीय टैलेंट यानी इंडियन टैलेंट नंबर 1 है और इसीलिए भारतीय टैलेंट को हायर करना, काम पे रखना उनको मैं पसंद करता हूं और दुनिया भी पसंद करती है, क्योंकि भारतीय हार्डवर्क और टैलेंट में नंबर 1 है। तो ऑब्वियसली यूएई के मोहम्मद अबरार का इस समय भारतीयों के बारे में ऐसा बयान आना, जबकि यूएई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा हो। यूएई ने भी अपने पैसे भी वापस मांग लिए है। उसके बाद यूएई पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के निकाल भी रहा है। कईयों के जो है वो गोल्डन वीजा और कौन कौन से वीजा होते हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो यूएई के साथ अचानक से क्या बिगाड़ पैदा हो गया? जी, आज मैं सुबह सुन रहा था, हमारे एजाज चौधरी साहब इस पे तबसरा कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा ख्याल में पहली दफा एक्सेप्ट किया कि भाई है कुछ प्रॉब्लम है हमारा। हम तो लेपापोती हर वक्त करते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो आई थिंक इट इज अ सीरियस इशू। और जो मैंने सुना है कि हजारों पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है या निकाला जा रहा है और मीडिया इस पे रिपोर्ट भी नहीं करता। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ओ जी बस यूएई खत्म हो गया जी। तो वो कह रहे थे कि बस अब फ्यूचर जो है ना वो बाकू का है, बाकू की फ्लाइट भी शुरू हो गई है, अब यूएई खत्म हो गया, ये वो। तो इस तरह से हम बड़ा जल्दी जो है ना जजमेंट पे पहुंच जाते हैं। वी आर वेरी जजमेंटल पीपल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये इशू रेज करना चाहिए यूएई के साथ। बहरहाल रात को आपने खबर सुनी होगी कि ईरान ने इनकार किया है सर। ईरान ने कहा है कि हमने नहीं किए, ये अमेरिका ने किए हैं। अब पता नहीं किसने किए। मिसाइल पे नाम वाम कुछ लिखा हो तो पता लगे। हाँ, लेकिन यूएई वाले तो यही समझते हैं ना कि ईरान ने किया है, एंड दे हैव यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कि बहरान के लिए जो है ना या कंटिन्यूएशन ऑफ क्राइसिस, उसके लिए ईरान रिस्पॉन्सिबल है। और यूएई यही चाह रहा था पाकिस्तान से कि आप ये क्या मीडिएशन में पड़ गए हैं, मीडिएशन तो न्यूट्रल बंदा कराता है, आप न्यूट्रल नहीं इसमें हो सकते, तो आप हमारा साथ दें, खुलकर साथ दें। तो अब जो है जो पाकिस्तानियों के साथ वहां बीत रही है, एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी जिसने कहा जी मेरे नाम में अली आता है, स्कर्दू से उनका मेरे ख्याल में ताल्लुक था, वो इंस्ट्रक्टर थे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। तो उनको बिला वजह जो है ह्यूमिलिएट किया गया और फिर डिपोर्ट कर दिया गया। मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने कोई एक्टिविटी की है यूएई के मफादात के खिलाफ, सोशल मीडिया पे इधर उधर कोई नारे लगाए, कुछ और किया, उनके खिलाफ आप लें एक्शन। लेकिन किसी का नाम अगर अली है, किसी का नाम अगर हुसैन है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि उसको आप निकाल दें। आप उसका रिकॉर्ड देखें। तो इस पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एहतजाज करना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह ना करें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए सर। लेकिन उस पर पाकिस्तान ने तो एक लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ अफसोस करके बैठ गए कि जी वहां पर जो है एक बार फिर मिसाइल फायर किए गए। उससे ज्यादा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई आवाज नहीं निकाली है। तो यकीनन इन्हें अभी भी डरे हुए, या शायद इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद आगे जाकर जो 3.5 बिलियन दिए हैं वो वापस हमें दोबारा यूएई शायद कर दे। लेकिन क्या वजह है, लेकिन इन्होंने बात कोई नहीं की है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, यूएई ने फैसला कर लिया है कि वो इजराइल और अमेरिका के कैंप में है। आई थिंक ये लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन ईरान के साथ अमेरिका की सेटलमेंट क्या होती है और किस हद तक यूएई को अब ईरान से थ्रेट नहीं है। अगर ईरान की तरफ से थ्रेट रही यूएई को, तो फिर मुख्तलिफ किस्म के अलायंसेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूएई समझता है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा के और ज्यादा बेचे। अगर देखिए ना, अगर ये उसका प्लान है तो ईरान के साथ अगर अमन नहीं होता तो कैसे करेगा ईरान? तो किसी वक्त उनको अटैक कर सकता है। अनसर्टेनिटी रहेगी, दुबई के ऊपर अनसर्टेनिटी रहेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये समझ नहीं आती कि यूएई जो है वो इजरायली कैंप में किस हद तक जाएगा
और क्या ईरान के साथ कोई सेटलमेंट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर ईरान के साथ यूएई की सेटलमेंट नहीं होती तो यूएई के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने देखा, जब तक ईरान के साथ मसले हैं तो इन्वेस्टमेंट यूएई से भागती रहेगी, और वो जो मॉडल सिटीज थी, वो जो फ्यूचर बनाया था, वो तो मुश्किल हो जाएगा टू मेंटेन दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये शायद आगे जाके आप देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस जो हैं, इसके अंदर यूएई जो है अमेरिका और जब सेटलमेंट करेगा तो उसके अंदर यूएई की भी सेटलमेंट होगी विद ईरान। उसके बगैर ये मामला खराब रहेगा, बिकॉज यूएई कांट अफोर्ड टू कीप ईरान एंटेगनाइज्ड। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये अनसर्टेनिटीज जो हैं, जैसे जैसे ये बात चलेगी, कुछ मिनिमम सेटलमेंट होगी अमेरिका की और ईरान की, उसके अंदर कुछ और साइड के ऊपर भी सेटलमेंट्स होंगी, मगर ये लग जाएंगे अगले 6 महीने साल लग जाएगा ये चीजें सेटल करने। बट यूएई की पोजीशन जो है इस वक्त इज अ वेरी मैं समझता हूँ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। एक तरफ वो अलग होना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ईरान का क्या रोल होगा, फाइनल इशू यही होगा कि हॉर्मुज़ जो है वो फ्री शिपिंग होगी या नहीं फ्री शिपिंग होगी। आई थिंक दोज आर द रियल इशू। इसमें क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं कितना मुतासिर किया है इस जंग ने पाकिस्तानियों को? ये यकीनन हमारे जो खलीजी ममालिक में इस वक्त तकरीबन 35 लाख के करीब हमारे मुल्क के वहाँ मेहनत कश और बाकी तमाम अफराद वहाँ मौजूद हैं। वो सारे के सारे हमारे पास जो रेमिटेंस भेजते हैं, हमारा उसमें काफ़ी बजट का मामला तय हो जाता है, हल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो हमारी इंपोर्ट से आधी है और बाकी सारी की सारी हमारी कमी पूरी होती है इस रेमिटेंस से। अब ऐसी सूरत में ये क्योंकि आपने एक ऐसा मौजूद शुरू कर दिया है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी जो ईरान और अमेरिका के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी है यकीनन उनको तंगी तो होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए, बहुत जरूरी है कि कंटीजेंसी प्लान बना लें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हुकूमत को जो ये प्लान है बना के रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर सर यूएई की अगर हम बात करें तो आप यूएई का ओवरऑल क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे उनको इस वक्त किन मसाइल का सामना है और क्या ये मसले आपको मुस्तकबिल करीब में हल होते नज़र आते हैं, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात भी हैं वो भी आपके सामने हैं। देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है मसले हल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर आप देखें तो ये मसला इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हल होता नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि जो इस वक्त अलाइनमेंट है यूएई की, और वो बड़ी वाज़ेह है इस मामले में, वो उनकी अलाइनमेंट वही इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से इजराइल, अमेरिका एंड यूएई।